स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। आज हम लोग जिला दर्शन सीरीज में गाजियाबाद जिले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी क्लास यूपी ड्राफ्टमैन और यूपीजी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग गाजियाबाद के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो है सहारनपुर मंडल के बारे में पढ़ा था, और ये आपका गाजियाबाद जो आपका ये आपके मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। हमने कल की क्लास में मेरठ जनपद के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो जनपद है गाजियाबाद के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो उपनाम है मेरे भाई, तो इसको छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसे उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये दिल्ली से नज़दीक सटा होने के कारण इसे गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश का गेटवे भी इसे कहा जाता है। इसे अनुषंगी नगर भी कहा जाता है। तो इन सभी उपनामों से गाजियाबाद का जाना जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय इसका जो आपका है गाजियाबाद में ही पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जिस जनपद में जो तहसीलों की संख्या है, तो यहाँ भी तहसीलों की संख्या 3 ही है, जिसमें गाजियाबाद है, मोदीनगर, लोनी आपका है। आपने इससे पहले मेरठ के बारे में पढ़ा था। मेरठ में भी हमारे 3 ही तहसील थी, जिसका नाम था मेरठ, मवाना और साधना। इसी प्रकार यहाँ पे जो आपका जनपद है गाजियाबाद, यहाँ पे भी 3 जनपद हैं, जिसमें गाजियाबाद 3 तहसीलें, जिसमें गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कौन सा चीज़ को रखा गया है यहाँ पे, तो गाजियाबाद में जो आपके इंजीनियरिंग सामान होते हैं, इनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत आपको यहाँ पे रखा गया है, जो कि 24 जनवरी 2018 को ये स्कीम आई थी। इसके तहत हर जिला में जो भी वहाँ का जो सामान होता है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक रखा जाता है। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग सामान है, अभियांत्रिकी के सामान को यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की लिस्ट में रखा गया है। अगर हम बात करें गाजियाबाद नगर की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजीउद्दीन ने की थी। ठीक है। गाजियाबाद का जो पुराना नाम था गाजी उद्दीन नगर था। अगर हम बात करें यमुना की सहायक जो हिंडन नदी के तट पर स्थित गाजियाबाद की स्थापना 14 नवंबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ND तिवारी के मेरठ जनपद से अलग कर दिया गया था। मतलब जो आपका गाजियाबाद है मेरे भाई, ये आपके मेरठ जनपद से ही अलग होकर के बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें एक जनपद के रूप में, गाजियाबाद की स्थापना 14 नवंबर 1976 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रमुख पर्यटन स्थल की, तो गाजियाबाद में कौन कौन से घूमने के स्थल हैं, तो यहाँ पे आपका केसर का टीला है, लहूनासुर का किला है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, सिटी फॉरेस्ट पार्क है। ये सब यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रमुख संस्थानों की, तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र यहीं पर स्थित है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान यहीं पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल यहीं पे आपका है। अगर बात करें कृत्रिम रबड़ कारखाना जो आपका है, वो आपका यहीं पे है, कृत्रिम रबड़ कारखाना, जो कि आपका गाजियाबाद में है। अगर हम बात करें गाजियाबाद जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश का पहला पुलिस संग्रहालय यहीं पे गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र व राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकने वाले सवाल हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मुख्य संस्थानों की, तो यहाँ पे खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला ऑल इंडिया ऑफ यूनानी मेडिसिन की भी यहीं पे आपकी संस्थान स्थापित है। अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार गाजियाबाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, आपका जनघनत्व वाला, सबसे अधिक नगरीय संख्या वाला और सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला भी जनपद रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मतदाताओं की संख्या की दृष्टि के हिसाब से, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका गाजियाबाद रहा है। अगर हम बात करते हैं मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो आपका साहिबाबाद गाजियाबाद के अंदर ही आता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका गाजियाबाद है, और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद है। 31 अगस्त 1994 को गाजियाबाद को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, 31 अगस्त 1994 को। अगर हम बात करें 10 मार्च 2024 को देश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी आपके गाजियाबाद में किया गया। तो ये कुछ जानकारी आपके गाजियाबाद से संबंधित थी, जो कि आप सभी को इसको ध्यान रखना है। ठीक है।
और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं, ज़रूर उन क्लासेस को देखिए। आप अपने यूपी जीके को और काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो चीज़ एग्जाम में आ सकती है उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग मेरठ मंडल के और भी जो बचे हुए ज़िले हैं, जैसे कि बुलंदशहर आपका, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया और आपका हापुड़ हो गया। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेरठ जनपद के अंतर्गत जो आपका मेरठ मंडल है, इस मेरठ मंडल में आपके 6 जनपद आते हैं। पहला आपका तो हमने कल डिस्कस किया था, मेरठ खुद था। दूसरा हमने गाज़ियाबाद को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा आपका बुलंदशहर हो जाता है। चौथा आपका बागपत हो जाता है। पाँचवा आपका हापुड़, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। ये आपके 6 जनपद हैं जो कि आपके मेरठ मंडल में आते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। आप सभी को बता दूँ, जो मेरठ जनपद के बारे में है, हमने कल डिस्कस किया था कि आपका मेरठ जनपद के बारे में क्या चीज़ें रहने वाली हैं। UP-15 यहाँ का व्हीकल कोड होता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ का जिला मुख्यालय मेरठ में है। जनसंख्या जो यहाँ पे है आपकी जनगणना 2011 के अनुसार 34,689 है। अगर हम बात करें तहसीलों की संख्या की, तो मेरठ, मवाना और साधना यहाँ पे है। विकासखंडों की संख्या 12 है। प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक स्थल सरदना, हसनापुर, परिचितगढ़ हैं। हस्तशिल्प में यहाँ पे एक कारपेट, एक हौजरी है। अगर हम बात करें एक जिला एक उत्पाद के रूप में, यहाँ पे खेल के सामान को रखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें तो जो आपका मेरठ है, यहाँ पे क्या है कि महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है, मेरठ जिले के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें मेरठ की, मेरठ गंगा यमुना और के बीच क्या हुआ, गंगा और यमुना के बीच बसा हुआ क्षेत्र है। मेरठ में आपका एक बहुत प्यारा लगता है नौचंदी मेला, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मेरठ जिले में आपके आलमगीर से सैंधव सभ्यता के विशेष अवशेष प्राप्त हुए, जो इस सभ्यता का पूर्वी विस्तार माना जाता है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता जब आपने पढ़ी होगी तो कई बार आलमगीरपुर शब्द का नाम सुना होगा, जो कि मेरठ जनपद के अंतर्गत ही आता है। 10 मई 1857 को मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, आपने पढ़ा होगा, तो वो आपकी जो है मेरठ जनपद से ही शुरुआत हुई थी। मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बात है कि मेरठ को भारत की खेल राजधानी कहा जाता है। यहाँ निर्मित आपके जो खेल उत्पाद होते हैं कहाँ है, वो विश्व भर में प्रसिद्ध होते हैं, इसीलिए इसको भारत की खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ में प्राचीन काल से ही यहाँ की जो कैंचियाँ होती हैं बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ की कैंची हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि मेरठ की कैंचियाँ हैं। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख मेलों की, तो आपका नौचंदी मेला हो जाता है और आपका सरधना मेला हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये सारा लिखा हुआ चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ड्राफ्टमैन पे मिल जाएगा। उसका मैं आप सभी को एक बारकोड दिखा देता हूँ। उस बारकोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये सारा डेटा जो आपकी सारी PDF लिखित रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। इससे पहले की क्लासेस भी वहाँ पे मिल जाएंगी, पहले की क्लासेस के नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक मोड़ हमारे साथ दे सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, आप इसको चाहें तो स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप ज्ञान ड्राफ्टमैन करके भी सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जो आपका मुजफ्फरनगर है, या फिर हमने सहारनपुर बारे में डिस्कस किया था। तो अभी मैं बता दूं कि आप तक हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने सहारनपुर मंडल को डिस्कस किया। और सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले, नंबर 1 सहारनपुर हो जाता है, दूसरा आपका शामली, तीसरा आपका मुजफ्फरनगर। इन सभी डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस जो यहाँ पे मेरे भाई कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरठ मंडल के बारे में। आपको बता दो हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत टोटल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। इन 18 मंडलों में सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं और मेरठ मंडल आपके 6 जिले आते हैं। अगर बात करें मेरठ मंडल के जिलों की संख्या की, तो मेरठ हो जाता है, बुलंदशहर हो जाता है, आपका बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। तो इन सब के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।